नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर आज होगी चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो ये खबर जो है आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सचिवालय में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी आज, साथ ही कई प्रस्तावों पर जो है मुहर भी लगती हुई नजर आएगी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक आज है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी आज, और साथ ही चर्चा होने के बाद जो है कुछ प्रस्तावों को जो है मंजूरी भी मिलती हुई नजर आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बात की जाए, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो आज मंत्रिमंडल के पटल पर रखे जाएंगे, और ऐसे वो कौन से प्रस्ताव होंगे जिनको आज मंजूरी भी मिलती हुई नजर आएगी? अब देखिए कपिल, अब से कुछ समय बाद धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो जनता से सरोकार रखने वाले हैं, जो कर्मचारी और अधिकारियों से सरोकार रखने वाले हैं, जो सरकार की विभागीय नीतियों से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं। उन पर आज चर्चा होगी, और चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। अगर हम विभाग की बात करें तो आयुष विभाग से संबंधित है, और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना, इसके समायोजन को लेकर के एक प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है, जिस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो उपनल कर्मचारी हैं उनसे संबंधित भी एक प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। इसके अलावा जो उपनल कर्मियों के अलावा जो त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित जो व्यवस्था है, इसके अध्यादेश को लेकर के भी सहमति को लेकर एक प्रस्ताव आज की कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हालात बने, इस हालात को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों को कैबिनेट में लाया जा सकता है, जिन पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद कैबिनेट जो है उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगी। फिर सोनू, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोनू, ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिनको आज जो है मंजूरी मिल सकती है? कौन कौन से ऐसे देखा जाए, चार धाम यात्रा चल रही है, बात किया तो उसको लेकर भी कोई अहम फैसला आ सकता है क्या कैबिनेट में? देखिए, चार धाम यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के और अच्छी यात्रा का एक संदेश देने के उद्देश्य से सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हम यूं भी कह सकते हैं कपिल कि सरकार न सिर्फ गंभीरता से काम कर रही है, बल्कि कई ऐसे भी दौर हमने देखे जहां सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य किए। क्योंकि जैसे जैसे जब यात्रा के शुरुआत की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे पहले की जो तैयारी थी, स्वयं मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बैठक के लिए बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्थिति का जायजा लिया। तो ऐसे में यात्रा को लेकर के सरकार गंभीर है, और लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। जो खास तौर से विभागीय अधिकारियों से, जो शासन के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, आज की बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोई प्रस्ताव लाया जाएगा ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बनिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक जो है मंत्रालय में होने जा रही है, जिसमें सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे, और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलती हुई नजर आएगी।